हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज का हमारा चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स फॉर क्लास 7 का इंट्रोडक्शन। ये वीडियो जो है, ये चैप्टर है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी ये कितना सिंपल चैप्टर है। बच्चे बहुत परेशान हैं नाम सुन के या फिर फिगर्स देख के बहुत परेशान हो जा रहे हैं कि 2D शेप्स क्या हैं, 3D शेप्स क्या हैं, प्लेन फिगर्स क्या हैं, सॉलिड फिगर्स क्या हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एंड तक ये छोटी सी वीडियो बनाइए, एंड तक देखिएगा। इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी वर्कशीट करेंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए फ्रॉम प्लेन फिगर से। प्लेन फिगर जैसे कि हम लोग ने पहले भी ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है अपने अरिथमेटिक में, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, ये कहलाते हैं प्लेन फिगर्स। और यही फिगर्स में देखिए क्या होती है, एक होती है, देखिए यहाँ पे ये कहलाती है इसकी लेंथ, ठीक है, और एक होती है इसकी ब्रेथ, ठीक है। तो जो प्लेन फिगर्स होते हैं उसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। जैसे इसकी भी कोई ना कोई लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो और सर्किल के पास भी यहाँ से देखिए, ये इसकी लेंथ ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसी तरह ट्रायंगल की भी लेंथ आप देख लें, लेंथ ब्रेथ है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्लेन फिगर्स कहलाएंगे। ये कहलाएंगे 2D शेप्स, ठीक है। और 2D शेप्स में हमेशा आपने कभी भी ज्योमेट्री पढ़ी हो तो स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और सर्किल का, ट्रायंगल का, सबका एरिया निकाला जाता है ना, क्योंकि ये 2D शेप्स हैं, ये प्लेन फिगर्स हैं। अभी 2D कैसे हुए, देखिए एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये 2D कैसे बना। देखिए एक तो हमें इसकी मिल गई लेंथ, तो ये हो गया 1D, ठीक है। और एक हमें मिल गई ब्रेथ, तो ये हो गया 1D। तो ये 1D और 1D मिलके हो गए, क्या हो गया, इज इक्वल टू 2D। तो इस तरह से ये 2D शेप्स बन गया, ठीक है। जिसके पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, वो 2D शेप्स हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉलिड शेप्स पे। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, क्यूब, क्यूबर्ड, सिलेंडर और कोन एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स। तो एक मैंने एग्जांपल ले रखा है क्यूब, क्यूबर्ड का। देखिए इसमें क्या होती है, अब मैं आपको इसको भी क्लियर कर दूं। तो इसमें तो एक होती है लेंथ, ठीक है, दूसरी होती है इसमें ब्रेथ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया ब्रेथ। और एक पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ये क्या है, ये है इसकी हाइट। तो इसमें हमें क्या मिला, एक ये 1D मिला, एक ये 1D मिला, 1 डायमेंशन, D4 डायमेंशन, और एक हाइट का भी 1D मिला। तो 1D 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 प्लस क्या हो गए 3D। तो ये क्या कहलाया, 3D शेप्स। सॉलिड शेप्स मतलब 3D। इसीलिए मैंने नहीं लिखा था, ताकि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी वो कहलाएगा 3D शेप्स, ठीक है। जिसमें आते हैं क्यूब, क्यूबर्ड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इसके अलावा कहलाते हैं फेस। इसमें आपको मिलेगा और मिलेगी एज, अभी मैं क्लियर करूंगी, और मिलती हैं वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज फेस। अब मुझे बता समझाना आपको है, फेस क्या है, चीज़ें क्या हैं, वो क्लियर ज़रूर करनी है। तो फेस देखिए, जो ये पार्ट है ये, ठीक है, ये इसका फेस कहलाया, इसी का ये पार्ट भी फेस कहलाया, इसका ये जो बैक है, पीछे वाला बैक है ना, ये वाला, ये भी फेस कहलाया, और ये नीचे वाला फेस कहलाया, साइड वाला, और ये जो फ्रंट वाला है ये भी फेस कहलाया। इस तरह से हम काउंट करेंगे कितने फेसेस हुए। तो फ्रंट साइड और बैक साइड 2, अप साइड एंड डाउन साइड 2, 2 to 4, एंड साइड बाय साइड
2 मोर टूथ, दैट मीन्स यहाँ पे 6 फेसेस इसके हुए, तो हम फेसेस में लिख देंगे 6। ओके, अब आती एज। एज क्या है? एज है ये, ठीक है, 1 एज, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 एंड 12। ये क्या हो गई? एज। तो यहाँ पे एजेस हमें कितनी मिल गई हैं? एजेस हमें मिल गई हैं 12, ठीक है। इस तरह से मैं आपको क्लियर करूँगी एज। अब आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस मैंने आपको बताया ना, कॉर्नर्स होते हैं। कहाँ कहाँ हैं? 1, मैं एक सर्कल बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इसके अलावा और कोई कॉर्नर है? नहीं है। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हो गए? हमारे पास 8 कॉर्नर्स हो गए या 8 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कहलाया 3D शेप। और मैं बच्चों क्लियर कर दूँ, 3 शेप्स में 3D शेप्स जो होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं कि फेस, एजेस, वर्टेक्स हो ही। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि मिले भी, ठीक है। वो जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। अब मान लीजिए कोन है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कोन है और सिलेंडर है। मैंने दोनों एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि देखिए, अब इसमें मैं क्या क्या लिखने वाली हूँ। मैं लिखने वाली हूँ फेस, एज एंड वर्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इसके फेस, F फॉर फेस, E फॉर एज और V फॉर वर्टिसेस लिखेंगे, ठीक है। ये F है। तो कितने फेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, इसको हम जानेंगे। फेस मतलब एक तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया, या एक कवर कोन का ये हो गया एक पार्ट ये, ठीक है, फेस F बना देते। और एक ये फेस हो गया, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फेस कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 2। अब हम एज की बात करते हैं। तो एज हमारे पास ये आ रही है, ये तो कर्विंग सरफेस है, तो हमारे पास एक एज ये आ रही है, तो ये हो गई एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज है, तो ये हम लिख देते हैं, एज हमारे पास 1 है और ये 2 है और ये 1 है। अब आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस यहाँ पे एक है, ये है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है? एक हो गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी हो, एक एक हो सकता है। अब देखिए सिलेंडर का एग्जांपल मैं बताती हूँ। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? फेस, एज और वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये फेस हो गया, एक ये कर्व पार्ट फेस हो गया और ये थर्ड वाला ये फेस हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 फेसेस हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ पे एजेस कितनी है? एक तो ये एज है यहाँ पे और एक एज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस कितनी हो गई? 2 हो गई। आप देखिए, क्या यहाँ पे कोई आपको कॉर्नर दिख रहा है? ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये राउंड है। अगर इसको पूरा खोल दें, कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं है, कोई, इट मीन्स यहाँ पे कोई वर्टिसेस नहीं, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। वर्टिसेस क्या है? नो है, नो वर्टिसेस इन दिस सिलेंडर, एनी सिलेंडर एक्चुअली। तो देखिए, आपने, इसलिए मैंने बताया कि आप सोचेंगे कि जो मैंने ये सॉलिड शेप्स बताए हैं, जिनके एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबर्ड, सिलेंडर, प्रिज्म एक्सेट्रा दिए हैं, उनके सबके फेस, एजेस, वर्टिसेस होंगी। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि फेस, एज और वर्टिसेस, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ होती है, सबका वॉल्यूम होगा। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है और इसका भी वॉल्यूम है सिलेंडर का। आपने कभी भी 3D इस तरह के शेप्स के वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के वॉल्यूम निकालेंगे। और प्लेन फिगर्स में आपने क्या करे होंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एरिया। ट्रायंगल का क्या निकाला है आपने? एरिया निकाला है, ये एरिया निकाला है। इससे भी डिफाइंड होता है। और इसमें आप क्या निकाला है? आपने हमेशा वॉल्यूम निकाला है। अगर आप इन हिस्ट्री याद करें तो वॉल्यूम वाले ही क्या होते हैं? 3D शेप्स होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नेट्स ऑफ 3D फिगर्स। वो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटिंग 3D फिगर्स इनटू 2D।
हमें मतलब 3D फिगर है उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? इस तरह से नेट ऑफ अ क्यूब, अगर हम क्यूब का कोई नेट बना रहे हैं तो कैसे 2D पे बनाएंगे, है तो 3D ही, लेकिन उसकी कटिंग वगैरह जैसे होती है या फिर कुछ ऐसे मुझे डिज़ाइन करना है कि वो जब कट के या इन रियल फोल्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3D शेप में आ जाएगा। अब जैसे कि ये क्यूब का है, ये तो करेक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। देखिए ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये पूरा क्यूब का है। यहाँ पे ए बी, ए डैश सी, बी डैश और सी डैश। डैश का मतलब है ये इससे फेस करेगा, सी के साथ सी डैश, ए के साथ ए डैश और बी के साथ बी डैश। सेम इस फिगर में भी होगा, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये 3D शेप्स कैसे बनेंगे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। मैंने एक पेपर पे इस तरह से कटिंग कर ली है, ठीक है, सेम देखिए सिमिलर लग रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी पेपर को अब हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो देखिए बी के सामने बी डैश आएगा, ठीक है, और अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं ए के सामने तो ये देखिए ए के सामने, देखिए ए के सामने ए डैश आएगा, ठीक है। और जब हमने ये दोनों फोल्ड कर दिए, अंदर क्या है हमारे पास सी डैश है, ध्यान से देखिए। तो जब हम ये फोल्ड करेंगे सी के सामने क्या आया, सी डैश आया, और ये देखिए ध्यान से ये बन गया क्या, एक क्यूब, ठीक है, प्रॉपर एक क्यूब आ गया। तो ये इसी चीज़ को हमें बताना है कि ये जो नेट ऑफ, ये देखिए ये है नेट क्यूब का, इसको नेट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला ए बी, ए डैश सी, बी डैश सी डैश, देखिए सेम है, ठीक है। अब इसके साथ देखिए अगर हम फोल्ड करते हैं, छोटे छोटे से हैं, आप बड़े में भी करके देख सकते हैं। ए के सामने ए डैश हो गया, ठीक है, फिर हमने उसको पकड़ लिया, देखिए बी सी तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये जो बी है, बी के सामने बी डैश आएगा, ठीक है। अब अंदर क्या है हमारे पास सी है और यहाँ पे सी डैश है, तो ये जब कवर अप होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा, एक दूसरे के फेस पे आ गया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, नेट ऑफ अ क्यूब। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है कि अब आप जब आपकी कॉपी बुक्स में होगा तो आप हर बार पेपर पे कटिंग करके तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपको अपने माइंड को इतना शार्प करना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको देख के पता चल जाए कौन सा क्यूब है, कौन सा क्यूबॉइड है। कुछ मैं एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। देखिए नेट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के क्या होगा, एक रोल बनेगा, एक नीचे सर्किल होगा, एक ऊपर सर्किल, बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप उसको देखेंगे आप समझ जाएंगे। अब क्यूबॉइड का क्या होता है, देखिए 2 फेसेस आएंगे, जैसे ये। अब आपको मैं बता दूं कि हाँ, कि कभी कभी इसमें ए डैश बी डैश, वो तो मेरे फिगर को समझाने के लिए कह रहा। तो अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए बैक का पोर्शन है, बी फॉर बैक, एफ फॉर फ्रंट, ठीक है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, आप डिसाइड कर लें। जब आप साइड ऐसे लाएंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगी, ये फ्रंट बैक के सामने आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये मैंने सही करा। इसी तरह आप सिलेंडर में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टॉप और इसको लेंगे बॉटम, और ये हो गया साइड, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कवर करेंगे, रोल करेंगे, ये टॉप का ऊपर का पार्ट, बॉटम का, कहीं ना कहीं फेस का भी हो, फेस भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और आप समझेंगे कि आपको मतलब अच्छे से एक्सरसाइज आ जाएगी। मैं अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज कराऊंगी, उसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। और बस इस चैप्टर में इतना ही है, और चीज़ें जो भी होंगी मैं उसके लिए और भी वीडियोस बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।